कभी छू नहीं सकती वो सुखदेव जी है। उनको तो यही नहीं पता कि मेरा कोई संबंध संसार से है भी कि नहीं। वो केवल और केवल परमात्मा से ही जिनका संबंध है, जिन्होंने संसार में कभी किसी को जाना ही नहीं, वो सुखदेव भगवान आज साक्षात आए। प्रश्न कर दिया परीक्षित ने, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगनाम परमम गुरु। आप योगियों के परम गुरु हैं, कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दे। क्या? पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो बिल्कुल मरणासन्न है, मौत जिसके सामने खड़ी है, ऐसे मरणासन्न जीव का कल्याण मृत्यु से पहले कैसे होगा, इसका उत्तर दे। अच्छा, आपसे एक बात पूछ ले, यदि परीक्षित महाराज सीधा सीधा सुखदेव जी से कह देते, महाराज मुझे अमर बना दो, मुझे 7वें दिन में जो तक्षक आएगा, डसेगा, मुझे मार देगा, मृत्यु आएगी, उस सबसे छुटकारा हो जाए, आप ही आशीर्वाद दे दो कि मैं अमर हो जाऊं, मौत हो ना। तो क्या सुखदेव जी अमर बना सकते थे? हाँ या ना? सुखदेव भगवान में वो सामर्थ्य थी कि सुखदेव जी परीक्षित को अमर कर देते, मौत कभी ना आती। लेकिन परीक्षित का उद्देश्य अमर होना नहीं था। परीक्षित का उद्देश्य था सारे संसार के कल्याण के लिए ये प्रश्न किया, क्योंकि मरण धर्मा केवल परीक्षित नहीं है, हम आप सब भी मरण धर्मा है। परीक्षित को तो 7 दिन का भी भरोसा हो गया था, हम आपको 7 दिन का भी है क्या? कहा महाराज यहाँ तो 7 मिनट का पता नहीं है। परीक्षित को तो 7 दिन का भी भरोसा था कि 7 दिन के भीतर तो मौत नहीं आएगी। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने बड़े सुंदर भाव से परीक्षित के भाव की बड़ाई की। वरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि इस जीवन में अति शीघ्र कल्याण चाहते हो तो भगवान का ही नाम लो, भगवान का ही श्रवण करो, भगवान के लिए ही जीवन समर्पण कर दो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय। अपने जीवन में जितना हो सके अपने मन को जीत करके श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जन खोए। सुखदेव भगवान ने पूछ लिया, परीक्षित एक बात बताओ, किसको भगवान सबसे पहले मिलते हैं, किसको जल्दी मिलते हैं? परीक्षित ने कहा, महाराज जो बढ़िया नहाए धोए घूमता होगा, जो दिन में 10 बार स्नान करता हो, पवित्र रहता हो, उसे भगवान मिलते हैं। सुखदेव जी ने कहा, न व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। यदि भगवान पवित्र रहने वाले व्यक्ति को ही मिलते होते तो कोल भीलों को भगवान कैसे मिल गए? कोल भीलों के लिए तो कहते थे कि उनका आहार भी पवित्र नहीं और उनका शरीर भी पवित्र नहीं, लेकिन तो भी भगवान ने 14 वर्ष की अवधि में कोल भीलों के मध्य भगवान। दूसरी बात सावधानी से सुनना, क्या भगवान बड़ी उम्र में मिलेंगे? बहुत सारे लोगों को लगता है चौथेपन में भजन करेंगे, है ना? ये तो हमने पहले से ही सोच रखा है कि भजन मतलब बुढ़ापे में। जैसे घर में माता पिता दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं अब आप ज्यादा बात मत करो, भजन करो। अच्छा, बच्चों को भजन करना चाहिए कि नहीं? सत्संग करना चाहिए कि नहीं? देखो, किसी का भी पता नहीं है बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा, ये कोई लिखा हुआ है क्या? इसलिए अच्छा आचरण प्रत्येक व्यक्ति को बचपन से करना चाहिए। बच्चों को सिखाओ, शुभ संस्कार सिखाओ। हर घर में ज्यादा कुछ ना हो तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य होना ही चाहिए। हनुमान चालीसा तो कम से कम हर घर में आपको भी करना चाहिए और आपके बच्चों को भी करना चाहिए। जीवन में संकल्प लो, शुभ संस्कार ये बचपन से ही आने चाहिए। तो कहा ध्रुवस्य च भयो, ध्रुव जी महाराज ने 4.5 वर्ष की
की अवस्था में भगवान को पा लिया था, क्या बुढ़ापे के लिए बैठे रहे? बुढ़े हो जाओगे तभी भगवान मिलेंगे, तो ध्रुव जी को कैसे मिले? विद्या गजेंद्र से का, बड़े बुद्धिमानों को भगवान मिलते होते तो गजेंद्र को कैसे मिले? और का जातिर विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम, ऊंची जात वालों को ही भगवान मिलते होते तो महाराज का जातिर विदुरस्य, विदुर जी को भगवान कैसे मिले? कल भी हमने कहा था, ये जाति पाति की जितने भी विवाद चल रहे हैं ना दुनियादारी में, आप सब लोग जानते हैं, ये केवल वो लोग चलाते हैं जिनको आपसे लाभ लेना है। हम आप सब केवल और केवल भारतवासी हैं, हम आप सब सनातनी हैं, ये मान करके चलोगे तो दुनिया में कोई आपको बांटने वाला नहीं होगा, सब एक रहेंगे। हमें कोई आए और हमारा लाभ लेकर के चला जाए, कोई कुर्सी पाता है, लेकिन आप लोग ऐसे ही लड़ जाते हो, है ना? होता है ना? तो अपने आप को बंटवारे में नहीं बांटना है। ये सनातन वो है जहाँ राम जी ने जूठे शबरी के बेरों को खाया है, वहाँ किस जाति की बात करते हो? जहाँ भगवान श्री कृष्ण केवट की एक एक बात को, भगवान श्री राम ने एक एक बात को स्वीकार करके भगवान झुके हैं, केवट नहीं झुका, तो किस जाति की बात करते हो? एक क्षण के लिए सोच कर देखो, विदुर जी के यहाँ, विदुर जी कौन थे? विदुर जी दासी पुत्र थे। ऐसे विदुर जी के यहाँ भगवान स्वयं नंगे पैर चल करके आए, तो तुम किस जाति की बात करते हो महाराज? ये सनातन है, सब मिलकर के, जैसे एक गुलदस्ता होता है ना, गुलदस्ता में 10 प्रकार के पुष्प लगे हो तब उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ती है, वैसे ही हम सब मिलकर के इस हिंदुस्तान के गुलदस्ता है हम, और हम सब मिलकर के रहेंगे तो इस देश की सुंदरता हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाएगी महाराज। परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज विदुर जी के घर भगवान आए, ये कथा तो मुझे आप श्रवण कराए। श्री सुखदेव भगवान ने बड़े सुंदर भाव से कह दिया, महाराज ये उस समय की बात है, यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनिष्ट दृष्टि। एक बार जब धृतराष्ट्र महाराज हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे थे, बाहर की आंख तो थी नहीं, भीतर की आंख पुत्र मोह से खत्म हो गई। भीतर की आंख जानते हो, एक विवेक की दृष्टि होती है, तो दुर्योधन के मोह ने वो दृष्टि भी समाप्त कर दी। ऐसे में धृतराष्ट्र वही करते हैं जो दुर्योधन कहता है। एक दिन विदुर जी ने समझाया, राजमहल में अकेले बैठ करके, महाराज आप राजा हैं और राजा का कर्तव्य सारी प्रजा का हित करना होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। मानसकार ने कहा, जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा नरक का अधिकारी होता है। ये विदुर जी समझा रहे हैं, आप राजा है ना, आपको सारी प्रजा का हित सोचना चाहिए, लेकिन आप तो केवल दुर्योधन का हित सोचते हो। मेरी मानो दुर्योधन को तो नगर से निष्कासित कर दो, सारी प्रजा का हित हो जाएगा। अब विदुर जी तो धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी समय दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने आकर के देखा विदुर काका हमारे पिताजी को भड़का रहे हैं, सो बड़े क्रोध में आ गया। क्रोध में भर करके सीधा सीधा बोल गया, अरे ओ दासी पुत्र, मेरा दिया हुआ टुकड़ा खाता है और मेरे ही विरोध में मेरे पिता को भड़काता है। जा, आज से अभी से मुझे निकालने की बात कर रहा था, तू इस भवन से क्या, इस हस्तिनापुर से ही निकल जा। विदुर जी महाराज साक्षात धर्म के अवतार हैं। सावधानी से सुनना, दोनों पक्षों में धर्म ने अवतार लिया। यहाँ कौरव पक्ष में विदुर जी धर्म के अवतार हैं और पांडव पक्ष में युधिष्ठिर महाराज धर्म के अवतार। लेकिन दोनों में अंतर क्या है?
दोनों में अंतर ये है कि पांडव लोग युधिष्ठिर जो कह दे उसके पीछे चारों भाई चल देते थे, जो भैया ने कह दिया वो ठीक है। कभी किसी भाई ने युधिष्ठिर की बात को ना माना हो ऐसा अपने कथाओं में कभी पढ़ा सुना नहीं होगा। और कौरवों में जो विदुर जी हैं वो है तो धर्म, लेकिन विदुर की बात कोई सुनता नहीं। जहां जिस पक्ष में, जिस घर में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में धर्म की बात नहीं सुनी जाएगी, लोग धर्म का अपमान करने लगेंगे, वो मानो अपने पतन के लिए गड्ढा खुद खोद रहे हैं। धर्म का सम्मान जहां होगा आखिरी विजय वहां होगी। आखिरी विजय केवल उसी की होगी जहां सत्य का सम्मान होगा, धर्म का सम्मान होगा। तो आज विदुर का अपमान कर दिया। विदुर जी महाराज ने अपने हथियार रख दिए दरवाजे पर, महाराज को प्रणाम किया और आज विदुर जी यहाँ से दुखी मन से निकल गए। जहाँ कोई स्वाभिमान का भी सम्मान ना हो वहाँ रहना ठीक नहीं। पत्नी को लेकर के कुछ समय तक इधर उधर सभी तीर्थों में भ्रमण करते रहे। लौट करके आए तो हस्तिनापुर नहीं गए, हस्तिनापुर से दूर ही एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। एक दिन की घटना, कहीं से सूचना मिली विदुर जी को, भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके आ रहे हैं, पांडवों के दूत बन करके आ रहे हैं हस्तिनापुर में। सो विदुर जी दौड़ते हुए आए, विदुरानी जी से बोले, विदुरानी जी आज हमारा सौभाग्य जाग गया, बड़े दिनों से दर्शन की इच्छा थी, आज भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं, हमें भी दर्शन मिलेगा। विदुरानी काकी बड़ी प्रसन्न हुई, पर धीरे से बोली कि सुनो, अब आप कोई महामंत्री थोड़ी हो हस्तिनापुर के जो आपको दर्शन मिल जाएगा। अब तो आप सामान्य प्रजा हो, प्रजाओं में हजारों की भीड़ होगी, कहाँ कन्हैया का दर्शन होगा। विदुर जी ने एक सुंदर बात कही, कह दिया, विदुरानी जी हम लोग जाएंगे तो जरूर दर्शन के लिए। हाँ, दो तरीके हैं दर्शन के, याद रखना। जब आप मंदिर जाते हो तो आप भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हो। कई बार ऐसा हो, भीड़ बड़ी होती है महाराज, घंटों लाइन में लग करके गए दर्शन के लिए, और जब तक दर्शन का नंबर आया सो बगल वाले का ऐसा धक्का लगा कि वैसे ही निकल गए आगे, दर्शन तो मिला नहीं। ऐसे में मन दुखी होता है कि दर्शन तो हुआ नहीं। पर वहां ध्यान देना, विदुर जी बोले दर्शन दो प्रकार से होते हैं। हम कन्हैया का दर्शन कर लें ये बड़ा सौभाग्य, लेकिन बड़ी भीड़ भाड़ होगी, अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, नहीं दर्शन मिला, तो मुझे विश्वास है मेरे कृष्ण पर, वो तो हमें देख ही लेंगे। हम भले ही भगवान को ना देख पाए, भगवान तो हमें देख ही लेंगे। तो दर्शन का दूसरा रूप ये भी है, मंदिर में जाओ तो भगवान की दृष्टि हमारे पर पड़ जाए, ये भी तो दर्शन है। यहाँ श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, बड़े आनंदित होते हुए दोनों भगवान का रथ जिस रास्ते आ रहा था उस रथ के आने वाले मार्ग पर खड़े हो गए विदुर और विदुरानी जी। श्री भगवान द्वारिकाधीश की बड़ी सुंदर स्वागत की व्यवस्था की आज दुर्योधन ने। दुर्योधन को पता है यदि द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे पक्ष में हो गए तो महाभारत में मेरी विजय को कोई रोक नहीं सकता। तो ये स्वार्थ से भगवान की सेवा में नियुक्त है। हजारों लोगों की भीड़ है, उस भीड़ में विदुर विदुरानी जी खड़े हैं और वहीं से भगवान ने हाथ का इशारा किया, काका जी आपको भले ही हम ना दिख रहे हो पर हमने आपको देख लिया। और विदुर जी ने, विदुरानी जी ने सिर झुका दिया। भगवान की दृष्टि पड़ गई, हमारा जीवन धन्य हो गया। विदुरानी जी को कह दिया आप घर जाओ, मैं जरा सभा में देख करके आऊं क्या होने वाला है, भगवान क्या संदेश लेकर के आए हैं। विदुरानी तो घर चली गई। यहाँ भगवान सभा में आए और सभा में बड़ी देर तक ये चर्चा चलती रही। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। बाद में भगवान ने कहा दुर्योधन
पांडवों को 5 गांव दे दे। वैसे तो आधा राज्य देना चाहिए, वो तेरे भाई है, आधा नहीं दे सकता तो 5 गांव ही दे दे, वो 5 गांव में आनंदित रहेंगे। दुर्योधन अभिमान में भर करके बोला, सूच्य क्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। बिना युद्ध के उन पांडवों को 5 गांव क्या, सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। जैसे ही बोला सो भगवान भरी सभा में उठ करके खड़े हुए। अरे ओ मूढ़ दुर्योधन, तुझे लगता है युद्ध कोई बच्चों का खिलौना है? युद्ध में हजारों लोग मारे जाते हैं। युद्ध में जो हारता है वो तो हारता ही है, जो जीतता है वो भी हारता ही है। कितनी संपत्ति का नुकसान होता है, हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं, हजारों माताओं का सौभाग्य उजड़ जाता है। तू कहता है बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जैसे ही भगवान थोड़े कड़क बोले सो शकुनी मामा ने हाथ पकड़ा दुर्योधन का। अच्छा, दुर्योधन और किसी की सुनता भी नहीं है। किसकी सुनता है? बोले शकुनी मामा की सुनता है। शकुनी मामा ने धीरे से कहा, अरे ओ भांजे, किससे बात विवाद कर रहा है? ये स्वयं साक्षात द्वारिकाधीश हैं, कृष्ण हैं, इनसे विवाद नहीं करना है। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे, जैसे ही मामा जी ने इशारा किया सो दुर्योधन की बोलने की भाषा भी बदल गई, व्यवहार भी बदल गया। हाथ जोड़ करके बोला, महाराज ये बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, पहले आप चले मेरे भवन में, थोड़ी देर विश्राम करें, भोजन करें। 56 प्रकार के व्यंजन आपके लिए बनवाए हैं, आप बढ़िया से भोजन वोजन करके बाद में हम इस बात पर चर्चा करेंगे क्या होना चाहिए। श्री भगवान बड़ी जोर से हंसे और भगवान ने कहा कि अच्छा तेरे घर भोजन? दुर्योधन ने कहा, हाँ मेरे राजभवन में बड़े सुंदर सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं। भगवान बोले भोजन तो तेरे घर नहीं हो सकता। दुर्योधन ने पूछा क्यों? भगवान ने कहा 2 प्रकार से भोजन होता है। द्वैविध भोजन कीजे राजा, विपत्ति परे के प्रीति। श्री भगवान ने कहा या तो व्यक्ति 4-6 दिन का भूखा हो और भूख से मरने ही वाला हो, भूख से पीड़ित हो, तो जो मिल जाए जैसा मिल जाए खा लेना चाहिए। और दूसरा भोजन होता है जहाँ प्रेम से कोई खिलाने वाला हो, वहाँ भूख ना भी हो और ऐसे में कोई जबरदस्ती प्रेम से भाव से श्रद्धा से खिलाए तो पेट भरे हुए में भी थोड़ा सा तो खा लेना चाहिए। भगवान बोले तो ही प्रीत न मोहि आपदा, यह बड़ी विपरीत। तेरे अंदर प्रेम नहीं है और मेरे जीवन में कोई विपत्ति नहीं है, तो तेरे यहाँ भोजन नहीं हो सकता। दुर्योधन हंसा भरी सभा में। अच्छा मेरे यहाँ भोजन नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे? यहाँ आए हो द्वारिका से, तो द्वारिका भोजन करने थोड़ी जाओगे, भोजन तो यही करना पड़ेगा। श्री भगवान बड़ी जोर से हंसे और दुर्योधन को कह दिया, हमारे आने से पहले हमें किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दिया था, हम तो उसके यहाँ भोजन करेंगे। किसने निमंत्रण दिया था? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हमारे विदुर काका ने हमें निमंत्रण भेज दिया था, जब हस्तिनापुर आओ तो हमारे यहाँ भोजन करना। अब इसी सभा में बैठे हैं विदुर काका। विदुर काका के कान में शब्द पड़ा कि विदुर के यहाँ भोजन करेंगे, सो विदुर तो उठ करके खड़े हो गए। हमने कब बुलाया इनको, हमने कब निमंत्रण भेजा? भगवान ने आंख के इशारे से कहा आप बैठे रहो, कुछ बोलना मत। विदुर काका जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए। भगवान से पूछ लिया कि हमने कब बुलाया? विदुर जी सोचे हमारे घर में तो हमारे ही खाने की व्यवस्था नहीं, इनको क्या खिलाएंगे? और इन्होंने भरी सभा में कह दिया विदुर काका के घर भोजन करने जाएंगे। भगवान झूठ नहीं बोले हैं, भगवान का भाव एक है। भक्त प्रेमी सज्जन साधक जब भी भोजन करता है, भोजन करने से पहले भगवान को
खिलाते हो कि नहीं? भगवान को बुलाते हो ना, भोग लगाते हो। और जब जब आप भोग लगाते हो तो भगवान से कहते हो महाराज पहले आप पाएं, बाद में प्रसाद रूप में हम पाएंगे। तो विदुर काका विदुरानी जी रोज भगवान को निमंत्रण देते थे। भगवान बोले भाव से तो उस समय पाते थे, आज प्रत्यक्ष विदुर काका के घर जाएंगे। आज महाराज सभा का जब संचालन चल ही रहा था, विदुर काका तो बीच से उठे और चले गए कि कुछ व्यवस्था तो कर लूं, इन्होंने कहा है तो जाएंगे, आएंगे जरूर मेरे घर। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, यहाँ सभा विसर्जन हुई और भगवान सीधे विदुर काका के घर की ओर चल दिए। अच्छा विदुर जी तो चले गए, थोड़ा भगवान के लिए कुछ माखन मिश्री मिल जाए, कुछ मेवा मिल जाए, कुछ लड्डू मिल जाए, इसकी व्यवस्था करने। और विदुरानी काकी अकेली है घर में और विदुरानी जी उस समय स्नान कर रहे हैं। भगवान नंगे पैर चलते हुए विदुरानी जी के दरवाजे, विदुर काका के दरवाजे आए। अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ कहा गया अतिथि देवो भव, अतिथि मेहमान ही भगवान है, हमारी संस्कृति कहती है, हमारा सनातन कहता है। पर जिसके दरवाजे भगवान ही मेहमान बन करके आ जाए वो कितना सौभाग्यशाली होगा। आज विदुर काका के दरवाजे स्वयं भगवान मेहमान बन करके आ रहे हैं। आज हरि आधे विदुर है, विदुरानी है और हमारे दरवाजे भगवान आ रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घर भी कभी भगवान आए? एक बार ऐसे आप तो सब चाहते हैं ना, तो भाव बनाओ कि हम ही विदुरानी हैं, हम ही विदुर हैं और हमारे घर भगवान आ रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव। दर्शन आया, विदुरानी काकी घर पर है, विदुर जी तो है नहीं। ऐसे में भगवान आए और भगवान ने दरवाजे पर कुंडी खटकाई। अरे ओ विदुरानी काकी, हम दरवाजे पर खड़े हैं, जरा दरवाजा तो खोलो। काकी जी इस समय स्नान कर रहे थे। एक ही वस्त्र उसको आधा धो लेती है, सुखा लेती है, उसी को स्नान के बाद लपेट लेती है और आधे को धो देती है। ऐसे में भगवान ने दरवाजा खटकाया तो जिस भाव में थी विदुरानी काकी, उसी भाव में शरीर का भान भूल गई। मैं किस भाव में हूँ? निर्वस्त्र अवस्था में ही दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही कुंडी खोली और भगवान श्री द्वारकेश का दर्शन किया, सो रहा सहा देह भान भी चला गया, केवल भगवान को देखती रही। उसी समय भगवान ने अपने पीतांबर को आगे बढ़ाया और पीतांबर ने पूरे शरीर से पीतांबर लिपट गया विदुरानी काकी के। पीतांबर भगवान का चैतन्य है महाराज।
भगवान के शरीर पर जितने भी श्रृंगार होते हैं ना, वो चाहे भगवान का हार हो, वो चाहे भगवान की बांसुरी हो, वो चाहे भगवान की चरण पादुका हो, वो चाहे भगवान का मोर मुकुट हो, ये सब प्रत्यक्ष होता है, सजीव होता है, चेतन होता है। पीतांबर जैसे ही शरीर से लिपटा सो महाराज ब्रह्मानंद की अनुभूति में खो गई। आज विदुरानी काकी सब कुछ भूल गई। आधा एक घंटे भगवान खड़े रहे और विदुरानी काकी दरवाजे पर खड़ी खड़ी देखती रही। भगवान बोले, काकी जी भीतर चलें क्या? जब कहा भीतर चले क्या, तब होश आया कि अभी तो हम दरवाजे पर ही खड़े हैं। और तब विदुरानी काकी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। विदुर जी और विदुरानी जी का भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है। विदुरानी काकी ने हाथ पकड़ लिया और भगवान को लेकर के भीतर आए। विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी। आफत देखे सारंग पानी, आफत देखे सारंग पानी, ले आसन बैठाना, ले आसन बैठाना। आए विदुर घर पावना, आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज जैसे ही विदुरानी काकी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, ब्रह्म संबंध हुआ और महाराज शरीर का भान चला गया। सब कुछ भूल गई, केवल कृष्ण रह गए और विदुरानी काकी रह गई। एक बात याद रखना, जब तक संसार और भगवान दो चीज रहे तब तक न तुम संसार के हो न भगवान के हो। जब केवल और केवल भगवान रह जाए तो समझ लेना संसार तो सहज में मिल जाएगा, संसार मांगना नहीं पड़ेगा। विदुरानी काकी हाथ पकड़ करके लेकर के आई भीतर, चारों ओर घुमाया, कहाँ बिठाओ। उसी समय एक चौकी पड़ी हुई है, टूटी फूटी सी एक चौकी, वो भी विदुरानी काकी ने उल्टी करके डाल दी और कह दिया अब इस पर बैठो। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, भगवान आज उस चौकी पर बैठे और बड़ा ही दिव्य दर्शन है। आज विदुरानी काकी सामने बैठी है और बस कन्हैया का दर्शन कर रही है। भगवान के सामने बैठे, एकाध घंटा भगवान काकी जी को देखते रहे और काकी जी भगवान को देखती रही। बाद में भगवान को लगा काकी जी को तो कुछ याद ही नहीं है, सो धीरे से बोले काकी जी
ऐसे पेट पर हाथ घुमाया। काकी जी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? जब भगवान ने कहा कि कुछ खाने को है, उस समय काकी जी को, विदुरानी जी को होश आया कि अरे भगवान को कुछ खाने के लिए तो देना चाहिए, लेकिन खाने के लिए क्या है? तो कुछ तो घर में है नहीं। दोनों पति पत्नी विदुर जी और विदुरानी जी जंगल में एक कुटिया बना करके रहते हैं, हस्तिनापुर से दूर। कभी कोई फल मिल जाता है, कभी कोई मूल मिल जाता है, कभी साग पत्ता मिल जाता है, वही खा लेते हैं। तो आज विदुरानी काकी के मन में भाव बदला, चिंता बढ़ी कि भगवान को क्या खिलाऊं। विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, घर में अब कछ नाही रहो है, घर में अब कछु नाही रहो है, कतली फल ले अपना, कतली फल ले अपना, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना, आज हरि आए विदुरे घर पाहुना। विदुरानी काकी के मन में चिंता हुई कि भगवान को क्या खिलाऊं। उसी समय याद आया, केले लगे हैं बाहर किसी केले के पौधे में। तो विदुरानी काकी दौड़ करके गई, कुछ केले तोड़ करके लाई, भगवान के सामने रखा। और जब भगवान के सामने रखा तो मन में भाव जागा, कन्हैया को अपने हाथ से खिला दूं, ऐसा सौभाग्य जीवन में कभी मिले ना मिले। भगवान मेरे घर आए हैं तो आज तो मैं अपने हाथ से ही खिला दूं। एक केला उठाया, केले को विदुरानी काकी छील रहे हैं और केले को छीलते छीलते कन्हैया के श्रीमुख की ओर देखती जा रही, भगवान की ओर देख रही है। जब भगवान की ओर देखने लगी ना, और भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, बस इनकी हंसी में सब फंस जाते हैं। जैसे ही भगवान मुस्कुराए, सो काकी जी भूल गई कि क्या कर रही थी। विदुरानी काकी ने केला छीला और केले के अंदर जो फल गिरी होती है ना, उसको निकाल करके एक ओर फेंक दिया और छिलका अपने हाथ से ही भगवान को खिलाने लगी। एक क्षण के लिए सोच कर देखना, एक दो नहीं, कितने कहा महाराज भगवान विदुरानी काकी को देखे जा रहे हैं और विदुरानी काकी भगवान को, और केले की गिरी निकाल करके फेंक देते, छिलका खिला देते और बीच बीच में पूछ लेते कि आपको स्वाद कैसा आया, कैसा लगा। भगवान बोले ऐसा स्वाद तो इससे पहले कभी आया ही नहीं। तो विदुरानी काकी कहती तो एक और खाई, और विदुरानी काकी भगवान को केले के छिलके खिला रही। कतली कतली दूर गिराए, कतली कतली दूर गिराए, कतली कतली दूर गिराए, कतली कतली दूर गिराए, छिलके
कुछ भूल गए। मैं फल खिला रही हूँ कि छिलका खिला रही हूँ, ये भी जब भूल गए तो भगवान को छिलका खिला रहे और भगवान भाव से खा रहे, बार बार स्वाद का बखान करके खा रहे हैं। उसी समय ये जब चल रहा था 10-20 केले के छिलके भगवान खा गए। इतने में विदुर काका आए और विदुर काका जब आए दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे ओ भगवान जरा दरवाजा खोल। जैसे ही दरवाजे पर आवाज लगाई तो भाव समाधि टूटी विदुरानी जी की और विदुरानी जी दौड़ करके गई, दरवाजा खुला और लेकर के आई तो विदुर काका के एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ में भगवान के लिए अनेक अनेक मेवा मिष्ठान है और लेकर के विदुर काका आ रहे हैं। विदुरानी से बोले, आज हमारे घर में द्वारिकाधीश आने वाले हैं। विदुरानी काकी बोली, आने वाले हैं कि आ गए हैं? पिछले दो घंटे से बैठे हैं। विदुर काका दौड़ते हुए आए, भगवान का दर्शन किया तो आनंदित हो गए। इतने मायने विदुर जी आए, इतने मायने विदुर जी आए, विदुरानी पर बरसाए, विदुरानी पर बरसाए। विदुर जी महाराज जब आए और यहाँ का दृश्य देखा, अच्छा इस बार भगवान के हाथ में आधा केले का छिलका है, आधा गायब है। विदुर जी ने देखा कि भगवान के हाथ में छिलका, इधर उधर नजर दौड़ाई तो केले के छिलके सब गायब हैं, केले की गिरी पड़ी हुई है, एक और 10-20 केले की गिरी पड़ी है और भगवान के हाथ में छिलका है। सो विदुर जी समझ गए। विदुरानी को डांटते हुए बोले, अरे और बाबरी, तूने भगवान को छिलका खिला दिया, केले की गिरी तो ये पड़ी है। विदुरानी जी ने अब देखा, अच्छा हम इतनी देर से छिलके खिला रहे थे क्या भगवान को? भगवान भी जो हाथ में छिलका लिए ना, उसको अब गौर से देखा, अच्छा इतनी देर से हम छिलके खा रहे थे। ना भाव में भगवान को पता है, ना भाव में भक्त को पता है क्या हो रहा है। विदुर जी ने आगे बढ़कर के भगवान के हाथ से छिलका छीन लिया और भगवान के हाथ में एक लड्डू दे दिया, महाराज आप ये खाइए। विदुरानी तो वैसे ही आपका नाम सुन करके पागल हो जाती है, इसे कुछ याद नहीं रहता। तो भगवान के हाथ से केले का छिलका ले लिया और भगवान को लड्डू दे दिया। इतने मायने विदुर जी आए, इतने मायने विदुर जी आए, विदुरानी पर बहुत रिसाए, विदुरानी पर बहुत रिसाए। घर की लाज गवाना, घर की लाज गवाना, आए विदुर घर पावना, आए विदुर घर पावना, आज हरी आए विदुर घर पावना, आज जब भगवान के हाथ में विदुर काका ने लड्डू दे दिया, अरे द्वारकेश आप तो ये लड्डू खाइए। भगवान ने एक ग्रास लड्डू का खाया, एक टुकड़ा खाया, लेकिन बाद में जब विदुर काका ने पूछ लिया कि कन्हैया इस लड्डू में कैसा स्वाद आया, तो भगवान थोड़ा रूखा मुंह करके बोले, काका जी बुरा ना मानो तो सच्चाई कहूं क्या?
तो भगवान थोड़ा सा रूखा सा भाव बना करके बोले, काका जी, जो स्वाद उन छिलकों में आ रहा था वो स्वाद इस लड्डू में नहीं आ रहा है। भगवान बोले, विदुरानी काकी के छिलकों में जो स्वाद था। और भगवान ने कहा, काका जी, दुनिया वाले समझते हैं मैं पदार्थ खाता हूँ, नहीं, मैं तो भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भगवान बोल रहे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव से मुझको बजे जो उसका बेड़ा पार है। श्री भगवान बोले, मैं पदार्थ नहीं खाता, मैं तो भक्त की भावना को ही स्वीकार कर लेता हूँ। विदुरानी काकी ने जितने प्रेम से मुझे वो केले के छिलके खिलाए ना, तो उनमें जो स्वाद था वो दुनिया के किसी पदार्थ में नहीं है। और भगवान ने आज एक और बात कह दी, काका जी, मैंने अनेक अवतार लिए, अनेक बार आया, अनेक लीलाएं की, लेकिन उन सब लीलाओं में, उन सब अवतारों में दो अवतार प्रधान हैं, एक राम और एक कृष्ण। ऐसे में राम अवतार में आप लोग बैठ जाइए, जितने लोग खड़े हो रहे हैं सब बैठ जाइए, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाइए सब लोग। आज भगवान बोल रहे हैं कि राम अवतार में मेरी माता शबरी ने जो बेर खिलाए थे, उस बेर में, उस स्वाद में तृप्त होने वाला था। या तो आज विदुरानी काकी के हाथ से खाए हुए इन केले के छिलकों से तृप्त हो रहा हूं। सप्तद्वीप लोकंड में बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए, माताएं जितनी खड़ी हो रही है सब बैठ जाइए। लोकंड में भोजन है अपार। सप्तद्वीप लोकंड में भोजन है अपार। सप्तद्वीप लोकंड में भोजन है अपार। एक सबरी एक विदुर गए तृप्त भये दो बार। एक सबरी एक विदुर गए तृप्त भये दो बार। सुनहु विदुर हम प्रेम के भूखे, विदुर प्रेम के भूखे। प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे। प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे। ऐसा स्वाद कभी आना, ऐसा स्वाद कभी आना। आए विदुर घर आना। आए हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर आए विदुर घर आए विदुर घर पावना। बोल द्वारिका नाथ भगवान की। जितनी भी माताएं खड़ी हो गई हैं और जितने भी भाई लोग खड़े, सब बैठ जाइए, एक बार के कहने में सब बैठ जाइए। बोल द्वारिका नाथ भगवान की।
यहाँ आज भगवान द्वारिकेश आए और आज विदुरानी काकी ने बड़े सुंदर भाव से भगवान को केले के छिलके खिलाए, वो भी भगवान ने प्रेम से पा लिए। भगवान सदा भक्त की भावना के भूखे होते हैं और भक्त भाव से जो दे दे उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के लिए कोई जाति पाति नहीं, कोई विद्या नहीं, भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इन्हीं विदुर काका को भगवान ने आखिरी समय में स्मरण किया और बाद में विदुर काका भगवान की अनेक अनेक लीलाओं का सदा सदा चिंतन करते रहे, ऐसा श्रीमद् भागवत में दर्शन आया है। श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर भाव से चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी महाराज की लीला आई। अब देखो, आप लोग चंचल बनेंगे तो हमारे लिए बड़ी समस्या है। जो भी कार्यकर्ता लोग हैं सब थोड़ा प्रयास करिए सबको बिठाने का। सब लोग बैठ जाइए। कथा से ज्यादा और आपके लिए महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। बैठ जाइए सब लोग। बोलो द्वारिका नाथ भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की। आए बड़े सुंदर भाव से। आज चतुर्थ स्कंद में श्री सूत जी महाराज ने दर्शन कराया ध्रुव चरित्र का। छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने भगवत प्राप्ति की और ये संकेत है कि भगवान के भजन के लिए कोई बड़ी उम्र की जरूरत नहीं है। पंचम स्कंद में जड़ भरत जी महाराज का सुंदर प्रसंग आया। आत्मज्ञानी जड़ भरत जी महाराज ने रहुगण को आत्मज्ञान प्रदान किया, ये सुंदर दर्शन आया। षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा आई और अजामिल की कथा के माध्यम से श्री सूत जी महाराज ने सुंदर भाव से ये दर्शन कराया। देखो, क्योंकि समय कम है और हमें आज भगवान के प्राकट्य उत्सव तक जाना है, तो हम स्पर्श करते हुए चले। यहाँ जो लोग भी, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है इस तरफ से, अगर कोई व्यवस्था में हो तो कृपया शोर थोड़ा सा कम करिए। यहाँ जितने भी लोग हैं शोर बहुत ज्यादा मंच तक आ रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दोनों हाथ उठाकर बोल राधा गोविंद भगवान की। अजामिल महाराज के प्रकरण से ये दर्शन आया, ये सूत्र दिया, भगवान का नाम लेने से पापी व्यक्ति भी तर सकता है। तो नाम सदा लेते रहो। कलयुग में नाम के बराबर सरल और कुछ है भी नहीं। आप जो कुछ भी करने चलोगे तो उसमें थोड़ा तो परिश्रम लगेगा, पर नाम में कोई परिश्रम नहीं। भाई सुभाय भाई कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। भाव से लो, कुभाव से लो, अपवित्र अवस्था में लो, पवित्र अवस्था में लो, पर भगवान का नाम जरूर लो। सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र है। प्रहलाद जी को बीच में जरिया बना करके हिरण्यकश्यपु ने अपना उद्धार कराया, ये सुंदर कथा आई। यहाँ भगवान ने ये सूत्र दिया, भक्ति करने वाला ऊंचे कुल में आए ये जरूरी नहीं। दानव कुल में आने वाले, दैत्य कुल में आने वाले प्रहलाद जी महाराज ने भी जब भगवान की भक्ति की तो भगवान ने प्रहलाद जी का उद्धार किया, ये दर्शन आया। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आई और उसके साथ साथ एक बड़ा सुंदर भाव आया, भगवान के 52 अवतार की कथा। भगवान ने 52 अवतार जो लिया। एक बार जब दैत्यों ने, इस समय दैत्यों के राजा हैं बलि महाराज, बलि ने सिंहासन छीन लिया स्वर्ग के मालिक इंद्र का और देवता लोगों को बेघर कर दिया। उस समय देवताओं की माता अदिति के मन में संकल्प जागा, मेरे पुत्रों को, देवताओं को सुख देने वाले एक पुत्र का प्राकट्य हो।
अपने पतिदेव कश्यप महाराज से अदिति ने बड़े सुंदर भाव से कहा, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे गर्भ से ऐसे पुत्र का जन्म हो जो मेरे देवताओं को सुख दे सके और देवताओं के विरोधियों का अंत कर सके। तो बड़े सुंदर भाव से कश्यप जी महाराज बोल रहे हैं, परे हो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते पर। कश्यप महाराज ने समझाया, क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते है परे। कोई किसी का नहीं है, आप तो भगवान का भजन करो। पर अदिति माता नहीं मानी, तो यहाँ 12 दिन का एक पयोव्रत बता दिया। आप इस व्रत को करेंगी तो आपके यहाँ एक दिव्य बालक का अवतरण होगा। 12 दिन के पयोव्रत को पूर्ण किया। आज अदिति माता ने सुंदर समय आया और भगवान नारायण ही, भगवान आदि विष्णु ही यहाँ वामन रूप में अवतार लेकर आ रहे हैं। कैसा? तो कह दिया महाराज, भादो के महीने का शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु। अभिजित मुहूर्त प्रारंभ हुआ और 52 अंगुल का शरीर लेकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो 52 भगवान की। छोटे से भगवान, छोटा सा शरीर लेकर के भगवान प्रकट हो गए। दिव्य झांकी भगवान की, सब देवता लोग आए हैं। भगवान का सुंदर भाव से यहाँ भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। देव गुरु बृहस्पति आए। बृहस्पति जी ने कहा कि इन्हें तो हम ही शिष्य बनाएंगे। सो बृहस्पति जी ने भगवान का यज्ञोपवीत कर दिया। और यज्ञोपवीत जिस दिन होता है उस दिन गुरु जी के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है, ऐसा नियम है। तो आज गुरु जी ने कहा हमारे लिए भिक्षा मांग करके लेकर आओ। भगवान छोटे से 52 रूप में, एक छत्र हाथ में लिए, एक हाथ में भगवान भिक्षा का पात्र लिए। और जैसे ही भगवान ने भिक्षा का पात्र आगे बढ़ाया सो अन्नपूर्णा देवी साक्षात प्रकट हो गई। अब चाहे ये मान लो चाहे वो मान लो। और स्वयं अन्नपूर्णा देवी ने ही भगवान के पात्र में भिक्षा डाली। भगवान लेकर के आए, गुरु जी को भिक्षा दी। गुरु जी बोले इतनी भिक्षा से हमारा काम नहीं चलेगा। तो बलि जो दैत्यों के राजा हैं, बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, बलि के यज्ञ में जाओ और त्रैलोक की भिक्षा ला करके मुझे दो। भगवान ने एक अच्छे शिष्य की तरह हाथ जोड़े, सिर झुकाया। गुरुदेव जैसा आपका आदेश है वैसा ही होगा। और भगवान बावन सीधा यहाँ से आज बलि महाराज की यज्ञ में आए। एक क्षण के लिए दर्शन करो। तम बटुम बामनम दृष्टवा। बावन भगवान का दर्शन करके आज बलि महाराज शुक्राचार्य जी के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। यज्ञ भूमि में बैठ करके वहीं से बलि की दृष्टि पड़ी। सामने जो आ रहा है उसके चेहरे का तेज बताता है ये साक्षात कोई अलौकिक शक्ति है। एक बात आपसे कहे, जो साधना करता है, जो शुभ कर्म करता है,
जो मंत्र जाप करता है, जो दान करता है, धर्म करता है, ऐसे व्यक्ति के मस्तक का तेज बताता है कि उसके अंदर कुछ तो है। आज भगवान सामने आ रहे हैं। बलि महाराज गुरुजी से बोले, गुरुजी मैं आपसे बात में बात करूंगा, पहले सामने से कोई ब्राह्मण बालक आ रहा है उसको प्रणाम कर लो। और बलि महाराज दौड़ करके आए, चरणों में सिर रख दिया। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। बलि महाराज बोले, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाते। बलि महाराज भगवान बावन के चरणों में गिर पड़े। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम। मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। भगवान एक हाथ से माला जप रहे हैं, एक हाथ में छत्र लिए हुए, और भगवान मौन खड़े हैं। बलि महाराज ने हाथ जोड़े, अत्यनः पितरस् तृप्तः। आज केवल मैं तृप्त नहीं हुआ, मैं ही सौभाग्यशाली नहीं बना, मेरे तो पितर भी तर गए आज आपका दर्शन करके। ऐसे लग रहा है आप बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का तप ही एक बालक का रूप लेकर के हमारे सामने आ गए। भगवान से कह दिया, आप कुछ मांग लीजिए। एक दो बार में तो भगवान बोले नहीं, लेकिन मन ही मन तो मुस्कुरा रहे हैं भगवान कि आए तो हम भी मांगने के लिए ही। बलि महाराज ने गुरुजी की ओर देखा कि ये तो बोलते ही नहीं। गुरुजी ने कहा, देखो हाथ में माला चल रही ना, कई लोगों का नियम है माला पूरी हो जाए तभी बात करते हैं। सो और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। ऐसा तपस्वी ब्राह्मण कहाँ मिलता है, आज तो इनको कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। बलि महाराज ने सोचा, थोड़ी देर इंतजार किया, बाद में भगवान से कहा कुछ मांग लीजिए। भगवान बोले, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें किसी के द्वारा कुछ चाहिए नहीं। संतोषी ब्राह्मण हैं, ये सुना तो और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। महाराज कुछ तो ले लो। भगवान बोले, क्या दोगे? बलि का मन प्रसन्न हो गया कि चलो कुछ तो देने लेने की बात की इन्होंने। गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम। आप कहें तो आपको 2 4 10 गांव दे दूं, आप कहें तो आपको भूमि दे दूं, आप कहें तो धन दे दूं, आप कहें गौ दे दूं, आप जो मांगे मांग ले। भगवान के चेहरे की ओर देखा, सो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। सो एक बात और बलि महाराज बोल गए, वाह विप्र कन्याम, यदि इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो कोई ब्राह्मण की कन्या बुला करके आपके साथ फेरे करा दूं क्या, आपका विवाह करा दूं। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे, देने की बड़ी पड़ी है तुझे, लेने तो हम भी आए लेकिन इतनी जल्दी लेंगे भी नहीं। बलि महाराज जैसे जैसे कह रहे हैं कि ले लो, और भगवान कहते हैं हमें नहीं चाहिए, तो और बलि महाराज की श्रद्धा बढ़ती गई। और जब श्रद्धा दृढ़ हो गई तो भगवान बोले कि बार बार आप कह रहे हैं ले लो ले लो ले लो, वैसे तो हमें कुछ चाहिए नहीं, संतोषी ब्राह्मण हैं,
लेकिन यदि आपकी प्रसन्नता देने में है तो कुछ मांग लेते। बलि ने हाथ जोड़ दिए, महाराज मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा अगर आप कुछ ले लेंगे। भगवान बोले पहले संकल्प करो, संकल्प के लिए जल लेकर के आओ, संकल्प करो। तो एक बार तो बलि महाराज ने कहा अच्छा एक बात तो बताओ, ऐसा क्या मांगने वाले हो जिसके लिए संकल्प करें। भगवान ने कहा पहले संकल्प करोगे तब ही मांगेंगे। बलि महाराज संकल्प के लिए जल लेने गए, इतने में आज बलि के गुरु है शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु। सो शुक्राचार्य जी के मन में एक बात आई, ये छोटा सा ब्राह्मण बालक बार बार कह रहा है कि संकल्प करो संकल्प करो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हजारों ब्राह्मण सुबह से शाम तक आते हैं, जो इच्छा करते हैं मांग के ले जाते हैं। आंख बंद की आज गुरु जी ने, और आंख बंद की तो सब नजर आ गया कि ये कोई वामन नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु है। एष वै रोचने साक्षात भगवान विष्णु कि कौन सामने खड़ा है। एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः, ये साक्षात भगवान विष्णु है। एक और बुला करके ले गए अपने शिष्य को, धीरे से कान में कहा इनसे जा करके कह दे हमें तुम्हें कुछ नहीं देना, वापस ले लो। बलि महाराज ने गुरुदेव की ओर देखा, गुरुजी वैसे तो मेरे दरवाजे पर हजारों लोग आते हैं, जो जो कामना लेकर आता है मैं उसकी हर कामना को पूर्ण करता हूँ, और आज यदि मेरे दरवाजे भगवान विष्णु स्वयं आए हैं तो देने वाला कौन है? बोले दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, मुझे भी तो उसी ने दिया है। जो मुझे देने वाला है वही मेरे दरवाजे आज यदि मांगने के लिए आया है। तो बलि महाराज ने गुरु जी से कह दिया चाहे कुछ हो जाए पर मैं दूंगा जरूर, मैं पीछे हटने वाला नहीं, दूंगा तो जरूर। गुरु जी ने बड़ा समझाया लेकिन आज बलि महाराज ने कह दिया नहीं नहीं दूंगा। तब आज श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। बलि महाराज को गुरुदेव ने ही अभिशाप दे दिया कि अरे मूर्ख, बार बार समझा रहा हूँ फिर भी तुझे समझ नहीं आता, जा तुझे शाप देता हूँ, तेरी राज्य लक्ष्मी ही तुझे छोड़ करके चली जाएगी। भगवान दूर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, होई ही सोई जो राम रची राखा। भगवान की जो इच्छा है होने वाला तो वो है। भगवान बोले हम आपकी राज्य लक्ष्मी ही लेने आए हैं। सो महाराज आज गुरुदेव ने अभिशाप दे दिया। गुरु जी को प्रणाम करके पुनः भगवान के पास आए और कह दिया महाराज जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। आज संकल्प कर दिया, और जब संकल्प किया तो भगवान ने कहा कि अब मुझे संकल्प में 3 चरण भूमि दे दीजिए। बड़ी जोर से हंसे बलि महाराज, 3 चरण भूमि के लिए इतना बड़ा नाटक किया, संकल्प करने के लिए इतने परेशान थे। आपके 2-2 अंगुल के तो चरण है, 3 पग भूमि में कितनी भूमि ले जाओगे? मैं त्रैलोक का मालिक, और कुछ मांग लो। भगवान बोले और कुछ नहीं चाहिए,
पदानि त्रीन दैतेंद्र संमितानि पदामम, मुझे मेरे चरण से नाप करके 3 चरण भूमि चाहिए। बलि महाराज ने कहा जहां से मर्जी हो नाप लो। भगवान बोले देना भी नहीं आता। अरे अगर तू दे रहा है तो पहले चरणों में प्रणाम तो कर। जैसे ही बलि महाराज ने चरणों में सिर रखा, भगवान के चरणों में सिर रखा था तो भगवान 52 अंगुल के थे, और जब सिर उठाया सो महाराज इतने विराट होते हुए चले गए कि भगवान का चेहरा ही नजर नहीं आया। बोल विराट भगवान की। आज सभी लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, जितने भी नगरवासी हैं, और आज भगवान ने सबके देखते देखते, भगवान ने बलि महाराज के देखते देखते विराट स्वरूप बनाया। एक चरण ऊपर के लोकों में लेकर के गए और ऊपर के लोकों में सब लोगों को नाप लिया। एक चरण नीचे के लोकों में लेकर के आए और सब लोगों को भगवान ने नाप लिया। कह दिया अब बता तीसरा चरण कहाँ रखो। बलि महाराज ने हाथ जोड़ दिए, महाराज आपने मेरा धन ले लिया, अब मुझे धनवान को तीसरे चरण के रूप में मुझे भी स्वीकार कर लीजिए। पदानि त्रीन दैत्येंद्र, भगवान ने जो 3 चरण